बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे भक्तों, आप सभी भगवान अष्टविनायक जिन्हें कहते हैं भगवान गणेश के जो अष्टावतार हैं उनकी कथा आप श्रवण कर रहे हैं। भगवान गणेश का जो छठवा जो अवतार है, छठा रूप जो भगवान गणेश ने लिया, छठा रूप है भगवान गणेश का विकट। विकट यानी भयानक। प्यारे भक्तों, विकट का मतलब होता है विशाल, विशाल भयानक, जो विशाल है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, एक कथा आती है, आप सबने सुन रखी है। भगवान ने जब वृंदा का सतित्व, जो सतित्ववान थी, सतित्व व्रती थी, जलंधर की पत्नी, उसका जब धर्म भ्रष्ट हो रहा था, तो देखिए यहां थोड़ा सा एक प्रश्न उठता है कि कई बार धर्म रक्षा करने के लिए किसी को मारना पड़ता है। तो वृंदा ने पाप नहीं किया, लेकिन एक वृंदा के द्वारा एक पापी की रक्षा हो रही थी, इसलिए भगवान ने वृंदा को साथ लिया। उसका जो पति था ना, वो तो बहुत बड़ा एक दैत्य का कार्य करता था ना। तो प्यारे भक्तों, लेकिन यहां एक बात और कहूंगा, किसी का धर्म भ्रष्ट करने से, यानी किसी पाप के लिए, किसी का धर्म भ्रष्ट करने के लिए उसे पाप नहीं लगता। जैसे गंगा में हम स्नान करते हैं ना, तो क्या पाप लगता है? नहीं, पाप धुलता है, लगता नहीं है। तो ऐसे ही जो वृंदा है ना, वो अब दुनिया वो तुलसी ही है, दुनिया उनकी पूजा कर रही है। तो तुलसी महारानी को वृंदा का ठाकुर ने धर्म भ्रष्ट नहीं किया, धर्म का पालन करते हुए धर्म की रक्षा की, क्योंकि धर्म करना बड़ा औखा है भैया। इसलिए ये मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि कितनी ऐसी देवियां हैं जिन्होंने अपने स्वधर्म की रक्षा करने के लिए, जैसे सूर्य भगवान की जो पत्नी थी, जो छाया रूप में दूसरी पत्नी को रख करके चली गई थी तपस्या करने के लिए। कितनी ऐसी देवियां जिन्होंने भजन किया। और जैसे मीरा जी का चरित्र आपने विस्तार से सुना। शादी हो गई थी, लेकिन फिर भी मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तो आप सबने ये सुना। मैं यहाँ ये बात आपको इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि जो जलंधर था ना, वो जलंधर का जो अहंकार था उसे समाप्त करने के लिए भगवान ने जलंधर का, यानी वृंदा के पति रूप में वृंदा के पास आए। प्यारे भक्तों, वृंदा के पास आए। जब वृंदा को जब मालूम हुआ कि तुमने पति बनकर मेरा धर्म भ्रष्ट किया है, जल्दी बताओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, जलकर भस्म हो जाओगे। तो भगवान नारायण वहां प्रकट हुए। तब वृंदा ने कहा कि तुम बड़े कठोर हो, जाओ पत्थर हो जाओ। तो प्यारे भक्तों, तो फिर भगवान नारायण शालिग्राम बने। और देखो, जो जलंधर था ना, उसने कहा था कि तुमने ये कार्य किया है, लेकिन ये तुम्हारी सेवा में रहेगा। तो जलंधर की हड्डियों से ना समुद्र में शंख बना, जो शंख पूजा में लेते हैं ना हम लोग, वो शंख बना। और प्यारे भक्तों,
जब वृंदा ने क्रोध किया, का धर्म रक्षा करते करते धर्म रक्षा करने के लिए तुमने मेरा धर्म भ्रष्ट किया, इसलिए मैंने तुमको ये श्राप दिया है। प्यारे भक्तों, और उसी समय वृंदा भी अपने स्वरूप में यानी अपनी शक्ति से अग्नि लेकर उसमें भस्म हो गई। तो भगवान उसमें लोटपोट होने लगे, यानी उस भस्मी को पूरे शरीर में लगाया। और भगवान नारायण ने तुलसी जी को कहा कि तुमने मुझे शालिग्राम बनाया है, लेकिन मैंने तुम्हें अपनाया है, अब तुम तुलसी बनकर आगे मेरे साथ वास करोगे। तो प्यारे भक्तों, ये कथा मैंने क्यों सुनाई? क्योंकि जब भगवान ने तुलसी को ऐसा कहा, थोड़ा क्रोध आया। जब जलंधर को भगवान मार रहे थे ना, तो क्रोध आया, और उसी समय वहां पर एक कामासुर नाम का दैत्य प्रकट हुआ। ये बड़ा भयंकर है। जितने भी मैंने अभी तक असुर बताए हैं ना आपको, लोभासुर है ना, और मत्स्यासुर, इनमें सबसे भयानक जो असुर है ना भक्तों, वो है कामासुर। कामासुर बड़ा खतरनाक है, इससे कोई बच नहीं सकता। तो ये कामासुर नाम का दैत्य प्रकट हुआ। इसने बड़ा भारी तप किया भक्तों, और इसका विवाह महिषासुर नाम का जो दैत्य था उसकी बेटी तृष्णा के साथ हुआ। अब आप समझना ये बात, ये कामासुर, एक काम भी हमारे अंदर है, और जिथों काम है ना वहां तृष्णा है। तो कामासुर का विवाह किससे हुआ? महिषासुर की बेटी तृष्णा से। तृष्णा के साथ विवाह हुआ। और ये भोगों में, क्योंकि काम क्या करता है, काम तो भोगों में, भोग विलास में लगा ही रहता है ना, भोगों में लग गया तृष्णा के साथ। क्योंकि तृष्णा यानी छूटती नहीं है ना, भोग विलास की जो तृष्णा है ना, ये छूटती नहीं है। ये तो लोग कहते हैं बस अब हो गया, बस अब हो गया, बस अब हो गया, करते करते जीवन चला जाता है, लेकिन तृष्णा बढ़ती रहती है, थोड़ा और थोड़ा और। तो ये जो महिषासुर यानी अज्ञान, महिषासुर की जो बेटी थी ना, वो महिषासुर का मतलब होता अज्ञान। तो ये जो राक्षस था कामासुर, इसके दो पुत्र हुए, शोषण और दुस्तूर। भक्तों, ये बहुत काम की कथा है, समझने वाली कथा है, इसको बार बार आप सुने। देखिए, जितों काम प्रकट होगा ना, आप समझ रहे हैं ना, जिधर काम प्रकट होगा ना वहां दुस्तूर और शोषण प्रकट होगा। आप देखते हैं ना, खबर मीडिया में सुनते रहते हैं कि किसी बच्ची के साथ कोई घृणात्मक कार्य कर दिया और उस बच्ची को मार दिया, किसी ने जला दिया, किसी ने रोड पर फेंक दिया। तो मतलब जब काम आएगा ना, काम आता है ना दिमाग में, शरीर में जब काम जागृत होता है, तो वहां शोषण और दुस्तूर नाम के दो पुत्र पैदा होते हैं, क्योंकि ये काम के दो पुत्र हैं। तो प्यारे भक्तों, ये प्रकट होते हैं, और इस तरह से ये कामासुर की पूरी गृहस्थी होती है। तो कामासुर जो दैत्य था, उसने एक बहुत बड़ा नगर बनाया, और जिस नगर में वो रहता था ना, उस नगर का नाम था रति। देखो, काम का निवास कितों है? रति में, है ना। तो वो वहीं रहता। प्यारे भक्तों, और उसने समस्त देवताओं से युद्ध लड़ा और सबको जीतता चला गया, क्योंकि काम तो जीतने वाली चीज है ना। क्योंकि रामायण में लिखा है ना, को जग काम नचावन जेही, जग में कौन है जो काम से जीत जाए। इसलिए लिखना पड़ा बाबा को जग काम नचावन जेही। तो इसने सबको बस में कर लिया। लेकिन प्यारे भक्तों, एक मुदगल ऋषि, बहुत बड़े संत हुए मुदगल नाम के ऋषि, वो वहां देवताओं के पास आए और कहा, भैया इस काम को कोई जीत नहीं सकता, तो क्या करें? तो कहा, भगवान गजानन की स्तुति करो।
तो समस्त देवी देवताओं ने भगवान गजानन की स्तुति की और भगवान गणेश मयूरेश की सवारी यानी मोर की सवारी, देखो कार्तिकेय जी की जो सवारी है वो मोर है, लेकिन भैया गणेश की भी सवारी जो विकट रूप लेकर आए थे ना भगवान गणेश, तो उसमें मयूरेश की सवारी गणेश जी के पास थी, चूहा वाली नहीं थी। तो मयूरेश भगवान विकट रूप लेकर देवताओं के सामने प्रकट हुए। प्यारे भक्तों, भगवान विकट रूप में जब वहां प्रकट हुए तो ये काम को समझाया, काम नाम के राक्षस को समझाया कि अपने शौर्य अपनी संपदा सबको समाप्त करो और नहीं तो मैं तुमको मार दूंगा, तुम्हारे दोनों बेटों को भी मारूंगा। लेकिन काम ने हार नहीं मानी, युद्ध लड़ने लगा तो बीच में शुक्राचार्य जो इनके गुरु हैं वो आए और कहा रुको, ये भगवान विकट हैं, भगवान गणेश के ही स्वरूप हैं, भगवान स्वयं साक्षात भगवान गणेश ही हैं, गजानन ही हैं, आप इनसे जीत नहीं पाओगे। तो इससे अच्छा ये है, मरने से अच्छा तो ये है कि तुम भगवान विकट गणेश भगवान की शरण में आ जाओ। तब ये कामासुर नाम का दैत्य भगवान गणेश की शरण में आया और कहा कि नाथ मुझे क्षमा करो, आशीर्वाद दिया। और प्यारे भक्तों, भगवान गणेश ने आशीर्वाद दिया कि देखो तुम ये सब कुछ छोड़ो और भजन में तुम्हारा मन लगे, ऐसा आशीर्वाद देता हूं। और तुम जो सताते हो लोगों को, तो जो मेरा भजन तुम करोगे तुम भी शांत रहोगे, और जो भजन भक्त करेंगे उनको भी तुम्हारे जो साथी हैं, बंधु हैं या जो तुम हो वो सताएंगे नहीं। इसके साथी बंधु जो है ना भक्तों, वो कौन कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, राग, द्वेष, ये सब गणेश भगवान की सेवा में है भक्तों। ये सब क्योंकि ये सब राक्षस हुए, तो ये डर के मारे, मरने से डर के मारे सब भगवान गणेश जी के ही शिष्य बन गए, सब गणेश भगवान की शरण में आ गए। तो प्यारे भक्तों, इसका मतलब ये है कि जो भगवान गणेश को याद करता है ना, उसको ये सारे दैत्य सताते नहीं है, उससे दूर रहते हैं। प्यार से बोलो राधे 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 राधे।